मुझे बताओ ट्यूसडे 3 o'clock क्या होता है? नंबर 33, मामा मेडिसिन। मामा मेडिसिन के साथ लिंक किया था, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ वेडनेसडे 10 o'clock का नंबर 40, रोज। रोज और हाँ म्यूजिक क्लासेस। उसके बाद वेडनेसडे 2 o'clock नंबर 42, पेगवर्ड। सुनो, नॉर्मल पेगवर्ड नहीं है, इरेग्युलर पेगवर्ड है। 1 o'clock और 2 o'clock। हाँ, रेन, अगर रेन है तो टेलीफोन ऑफिस। फिर मुझे बताओ वेडनेसडे 7 o'clock क्या होता है? नंबर 47 का पेगवर्ड रॉक। एरोप्लेन नहीं रे, एयरपोर्ट। एरोप्लेन थोड़ी खरीदना है, एयरपोर्ट जाना है। फिर मुझे बताओ कि फ्राइडे 6 o'clock क्या होता है? 66, जज, सर्कस। अब सैटरडे 10 o'clock काय का कराटे? सैटरडे 10 o'clock 70 होता है, उसका पेगवर्ड होता है। अभी कराटे था क्या? एंड सैटरडे 1 o'clock पेगवर्ड बताओ पहले। इरेग्युलर वन, देखो सुनो सुनो सुनो, हेलो। 1 o'clock और 2 o'clock के पेगवर्ड इरेग्युलर पेगवर्ड है, याद रखो। गीता, भगवत गीता कहां पर? चलो कॉन्टेस्ट के लिए तैयार। विल सेलेक्ट कपल ऑफ पीपल। क्या आप आएंगे? यस, बाजू में। यस, आप। 1, कम अप ऑन द स्टेज। एंड बेटा आप आइए। 2 and 3। यस आप। हाँ, ओके। मैं ढूंढ रहा हूं नए चेहरे, बिकॉज एक ही लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? सो आई वांट सम न्यू पीपल। यस, एट द बैक। यस, जिन्होंने पीछे देखा। आप आपने हाथ ही ऊपर नहीं किया। हाँ, आप आइए। फाइन, सो 4 लोग हमारे साथ है दोस्तों, एंड विल स्टार्ट अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट विद देम, ठीक है? ओके, तो उनसे सवाल पूछेंगे, वो हमें जवाब देंगे। ओके, आपका नाम? रिचा। रिचा, सो चलिए आपसे शुरू करते हैं। टेल मी कि फ्राइडे 6 o'clock कहाँ पर जाना है? 66, मैं आप लोगों से पूछा नहीं, सो वेट। सर्कस। ओके, सो टेल मी संडे 8 o'clock कहाँ जाना है? डॉक्टर। एंड टेल मी कि एयरपोर्ट कब जाना था? 47, 47, एक तो आप लोग हाथ ऊपर करते नहीं और ऐसे ही आवाज करते रहते उधर बैठे बैठे। वेडनेसडे 7 o'clock. Wednesday 7. Wonderful, Richa. Thank you very much. And yes, your good name? ज्वलन। Okay, ज्वलन हमारे साथ है। So ज्वलन, tell me कि ड्राइंग क्लास में कब जाना था? 40, Wednesday 10 o'clock. Are you sure? ड्राइंग क्लास का पहले स्टोरी याद करो, क्या था? साइलेंस प्लीज। 21, Monday 11 o'clock. Monday 11 o'clock. Is it right? Yes, it is right. Okay.
एंड टेल मी कि म्यूजिक क्लास में कब जाना है? वेनसडे वेनसडे 12 o'clock. Wednesday 10 o'clock. Yes. Okay. And now last one for you. मुझे बताओ सैटरडे 11 o'clock कहाँ जाना है? कहीं पे भी नहीं जाना है. पक्का? चलो ठीक है. सैटरडे 2 o'clock. कहीं पे भी नहीं जाना है. Okay, thank you very much. And Meg, okay, so Meg, tell me कि हम लोगों को स्केटिंग क्लास में कब जाना है? स्केटिंग क्लास स्केटिंग क्लास में क्या नाइफ स्केटिंग क्लास में नाइफ करके देन नाइफ विल बी 28 मुझे 28 से कोई काम नहीं है. मुझे दिन बताओ, टाइम बताओ. मंडे 8 o'clock गुड. मंडे 8 o'clock. एंड टेल मी कि ऐश्वर्या को कब मिलना है? सर आगो सैटरडे 10 o'clock. ए डायरेक्ट याद है. देखो कोई पेगवर्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. ओके अच्छा. एंड टेल मी कराटे क्लासेस में कब? कराटे क्लासेस में इसमें सोचना पड़ता है. देखो कराटे तो फिर कराटे में क्या करने का था गीता तो फिर 61 यानी मीन्स ऑन फ्राइडे कौन सा पेगवर्ड है पहले बताओ. जी यानी कि जे होगा तो फिर 6 नहीं बेटा, जी होगा तो 6 नहीं होगा ना. जी 7 में आएगा ना. हाँ ठीक है. 7 और फिर 1 यानी कि सैटरडे 1 o'clock. Saturday 1 o'clock. Okay, wonderful. Thank you very much, Meg. And yes, Hiren, mic pakadiye. Okay. So let's make little bit difficult for him. यार ये तो बच्चों के लिए सवाल है ना. So okay, so okay, tell me कि डॉक्टर के पास कब जाना था? to 8. मंडे 8 बजे. मंडे 8 बजे. हमारा पहला दिन कौन सा है? संडे. हाँ, तो आपका स्टोरी में टॉफी था. 28. 28 नहीं होता. टॉफी D for 1. 18. 18 ओके. Yes. तो संडे 8 o'clock, right? Okay. अच्छा, अभी मुझे बताओ कि हमें दवाई कब लेनी है? When we are supposed to take the medicine? मामा आपसे 33. 3 o'clock. 3 o'clock. कौन सा दिन? थर्सडे यानी संडे. ट्यूसडे. yes. और साइलेंस प्लीज. और मुझे बताओ कि सचिन को मिलने कब जाना है? जी. नहीं जाना? बोलो ना, बोलो नहीं जाना मुझे. Thank you very much. Thank you very much. So, दोस्तों, you see, हमें समझना ये है कि देखिए दोस्तों, मैं नए नए लोगों को जरूर चाहूंगा कि स्टेज पर आके वो लोग ये काम करें. एंड आप लोग उधर बैठे बैठे इतना बोल सकते हैं, तो हाथ ऊपर करने की हिम्मत नहीं है क्या? हाँ, 4-5 लोग किए थे, बाकी उधर बैठ के बोलते रहते हैं. देखो दोस्तों, यहाँ पर आप आके बोल पाओ या ना बोल पाओ उसका इंपॉर्टेंस नहीं. इंपॉर्टेंस ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, राइट? और जब आप यहाँ पर आके बोलते, कोई नहीं भी बोल पाता तो ऐसा तो है नहीं कि उनको हम कोई पनिशमेंट देते हैं, राइट? यू नो, ऊपर से मदद करते हैं जिससे वो बोल पाए. ओके, सो यू नो, ट्राई योर बेस्ट. लेकिन अब अगली बार से तो मैं उन्हीं लोगों को चुनूंगा जो हाथ ऊपर ही नहीं करते.
और मुझे याद है, मुझे वो सब चेहरे याद है जो आसपास ज्यादा बातें करते रहते हैं, उन्हीं को पकड़ पकड़ के मैं बुलाने वाला हूँ स्टेज पे, अभी देखो। राइट, सो नैफ, इस तरह से आप सब अपॉइंटमेंट्स इजीली याद रख सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल ये है दोस्तों कि अगर 8 बजे है, 9 बजे है, 10 बजे है, 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, कुछ भी तो याद रहता है, लेकिन 8:30 हो तो क्या? समझ में आ रहा है? तो क्या करना? तो उसके लिए एक आइडिया, एक ऑप्शन ये है कि कभी भी 8:30 या 9:30, 5:30 ऐसा कोई टाइम है तो 5 के बाद 30 है, 30 टाइम, तो 30 का पैगवर्ड ले लो माउस और स्टोरी में डाल दो। एग्जाम्पल, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टॉफी खाने को दिया, टॉफी जब खोला तो उसमें से माउस निकला, तो अब क्या याद आएगा? डॉक्टर यानी कि टॉफी, टॉफी यानी कि 18, 18 यानी कि फर्स्ट यानी कि संडे, 8 यानी कि 8 o'clock, मगर माउस था तो बोले 8 नहीं है, 8:30 है। सिंपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, 30 की जगह पे सिर्फ 3 ले सकते हो, माँ, और माँ को स्टोरी में लिंक कर दो तो भी चलेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आधे घंटे के लिए, हाफ आवर के लिए कोई एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दो अपनी स्टोरी में, और जब भी आधे घंटे का कोई भी टाइम आता है तो उसको ऐड कर ही देना है। अब एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं जैसे कि चेयर। अब कभी भी कोई भी स्टोरी में चेयर डालेंगे तो पता है कि भाई ये आधे घंटे के लिए है। कोई भी कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। अब अगर आप कहेंगे कि सर 4:15 हो तो, 4:45 हो तो, अब देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हम लोग हमेशा लेट पहुंचते ना, तो 4:45 हो तो 4:30 को लिंक करो, और 4:15 हो तो 4 को लिंक करो ना, क्या प्रॉब्लम है? बट हाँ, ये तो मैं अपने हिसाब से ही बता रहा हूँ। बाकी हाँ, टेक्निक बनी है 4, 5, 6 इसी टाइम के लिए, राइट। दूसरी बात, दूसरा एक सवाल और कंफ्यूजन आता है। वो कंफ्यूजन ये है कि सर एएम है या पीएम है, ये कैसे पता लगेगा? लेकिन दोस्तों, ये सिस्टम जो बना है उसमें सुबह 8 से शाम को 7 का टाइम दिया गया है, तो सिस्टम बराबर है। लेकिन सिस्टम के बाहर जाके अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम भी यूज करना है 12 घंटे का, बोले हम लोग ज्यादा काम करते सर सुबह 9 से रात को 9 बजे तक, तो क्या होता है ना, कभी टाइम का कंफ्यूजन आएगा, तो क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल है, उसके लिए एएम और पीएम जो है उसको कुछ लिंक करो। जैसे कि एएम, आम, स्टोरी में आम जब भी डाल दोगे तो पता चल गया ये एम है। लेकिन कोई भी स्टोरी में जब आम नहीं है तो समझ लो पीएम है। ये दूसरा एग्जांपल, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ओके। कोई भी स्टोरी में प्राइम मिनिस्टर यानी कि मनमोहन सिंह को घुसा दो तो समझ में आ गया कि ये जो भी टाइम है एएम का नहीं है, पीएम का ही है। और जहां पर पीएम नहीं है वहां पर मतलब एएम ही है। समझ में आ रहा है? या तो दोनों में कर सकते हैं, एएम वाले में आम डालो, पीएम वाले में मनमोहन सिंह को डालो, राइट। तो यू कैन इजीली लिंक, इट्स ए सिंपली हिस्टोरिकल गेम और कुछ नहीं। एक बार कंसेप्ट समझ लिया, कोई भी चीजों को लिंक कर सकते हैं। और इसी के आधार पर दोस्तों मैं अपने पूरे हफ्ते का शेड्यूल याद रखता हूँ, सुबह से शाम का। उतना ही नहीं दोस्तों, दिसंबर तक की मेरी सभी प्रोग्राम्स की डेट फिक्स्ड है, जो सारी डेट्स मेरे माइंड में रहते हैं और इसी तरह से मैं लिंक कर देता हूँ, और वो भी बड़ी आसानी से होता है। अब आप समझ सकते हैं, जैसे कल बर्थ डेट टेक्निक सीखा था ना, बर्थ डेट टेक्निक, तो मैं क्या करता हूँ कि अगर 10 दिसंबर को कोई जगह पर प्रोग्राम है, 10 का टॉयज का पैकवर्ड लिया, दिसंबर को क्रिसमस के साथ लिंक किया और कोई भी एक स्टोरी बना दिया। एग्जाम्पल 10 दिसंबर को नागपुर में अगर माइंड पावर का प्रोग्राम है तो मैं इस तरह से लिंक कर देता हूँ कि मैं अब नागपुर का ऑडिटोरियम तो मैंने देखा ही होगा ना, राइट। तो मैंने इजीली वो विजुलाइज करता हूँ। मैं देखता हूँ कि नागपुर के उस ऑडिटोरियम में मैं खड़ा हूँ और वहां पर क्रिसमस का माहौल है, सब वो क्रिसमस वाली कैप पहन के आए हैं और सबको मैं टॉयज बांट रहा हूँ।
इजीली लिंक हो गया, हमेशा के लिए याद रहेगा, राइट। एंड उसी तरह से अगर कोई अपॉइंटमेंट्स याद करनी है तो दिन और टाइम ले लिया, जैसे अभी हमने किया, और लिंक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपको 10 सितंबर को कोई 3 बजे कहीं पर जाना है, तो 10 सितंबर बर्थ डेट की तरह लो, 3 बजे का टाइम 3 की तरह लो और लिंक करो। तो अपॉइंटमेंट और बर्थ डेट दोनों टेक्निक को भी मिक्स करके आगे की डेट्स भी अपने लिंक कर सकते हैं, राइट। अब इस तरह से करने में एक फायदा क्या है कि जब मैं सुबह उठता हूं तो आज मैं देखता हूं कि आज संडे है, तो 1 यानी कि मैं मन में सोचना शुरू करता हूँ 18, 19, फिर 10, 11, 12, 13, एक एक के पैगवर्ड मन में याद कर लेता हूँ। जिससे क्या होता है, अगर वो पैगवर्ड के साथ अगर कुछ भी मैंने कनेक्ट करके रखा है स्टोरी में, कुछ अपॉइंटमेंट, तो तुरंत मुझे याद आ जाता है कि हाँ यार देख, वो 17 के साथ मैंने बोले टिक अपना जो पैगवर्ड था उसके साथ जोड़ के रखा है, एग्जाम्पल की IMAX, ओके। तो मुझे पता है कि भाई संडे शाम को 7 बजे मुझे IMAX थिएटर में जाना था, राइट। सो यू कैन इजीली कनेक्ट विद दिस थिंग्स और आप इजीली उसे याद रख सकते हैं, ओके।